अस्सलाम वालेकुम। सो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सेशंस, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो पे जिसमें हम देखेंगे सेशंस क्या होते हैं हमारे। ठीक है, अभी हमने कुकीज़ के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब जो कुकी है, जब हम अपनी वेबसाइट पे कुकी बना लेंगे तो उसके बाद हम वेबसाइट में अपने जहाँ पर भी मौजूद होंगे वो कुकी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बेसिकली मैंने पाथ आपको नहीं बताया था, तो पाथ भी ना होता है। तो पाथ क्या होता है? ठीक है, बेसिकली ये देखो, अगर आप यहाँ पर आ जाओ तो ये, हालांकि मैं इस वक्त उस पर नहीं बैठा हुआ, अपनी cookies.php पे नहीं बैठा हुआ, बट मैं वो कुकीज़ यहाँ पर भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो वो कुकीज़ यहाँ पे भी सेव कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी डोमेन भी यहाँ पर आ रही है और पाथ भी आ रहा है कि भी कौन से पाथ पर है। बट अगर मैं किसी और पे चला जाता हूँ, यानी कि मैं सेशन से यहाँ से बैक चला जाता हूँ और एक पेरेंट डायरेक्टरी, तो देखो मैं जैसे वो फॉर्म्स मेथड के बाहर आया हूँ तो वो आउट हो गया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मैं इसी फ़ोल्डर के अंदर ही यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इस फोल्डर में जहाँ पे भी वो फाइल्स होंगी वहीं पे यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि यार वो आपकी पूरी लोकल होस्ट डायरेक्टली यूज़ कर सके, तो एक्सपायरी डेट के बाद आप कॉमा दबा के फॉरवर्ड स्लैश डाल देना। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स में। उससे क्या होगा, आपका ये जो पाथ है वो बन जाएगा स्लैश। ठीक है, उससे क्या होगा, अब देखो अगर मैं इसकी पेरेंट डायरेक्टरी में आता हूँ तो व्यूज़ मेरा वहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, यानी कि अगर मैं इससे भी पीछे चला जाता हूँ तो यहाँ पे भी मेरा व्यूज़ यूज़ हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने सेशंस पे। तो सेशंस हमने देखा था कुकी के अंदर कि अगर हम एक्सपायरी डेट नहीं डालते थे तो यहाँ पे हमारी एक्सपायरी डेट के अंदर सेशन लिखा हुआ आ जाता था। और सेशन क्या है, बेसिकली ब्राउज़र क्लोज़ हुआ और वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। ठीक है, कुकी डिलीट हो जाएगी। मैं इसे यहाँ पर आ जाता हूँ। तो सेशन का हमारे पास यहाँ पे एक अलहदा से पूरा सारी चीज़ें ना मौजूद हैं पड़ी। उसके लिए सोच लेते हैं, मेरे पास यहाँ पे मैं एक क्विकली ना ले लेता हूँ। देखो जेन डो, ये मेरे पास रैंक है और ये मेरे पास पासवर्ड है, और इस वक्त मैं मेथड पोस्ट के थ्रू जो है ना वो वैल्यूज़ लेके जा रहा हूँ। क्योंकि मैं पासवर्ड लेके जा रहा हूँ तो मैंने पोस्ट के थ्रू जो है ना मैंने ये चीज़ें रिसीव कर ली हुई हैं। ठीक है, अच्छा, हम इस सेव किया। अच्छा, इसको अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो वैल्यूज़ मुझे पोस्ट के थ्रू रिसीव हो गई। ऐसे ही है, देखो पोस्ट में वो हमारे पास वैल्यूज़ गई नहीं है। अच्छा, अब इन्हें मैं यूज़ किस तरह कर सकता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, फॉर्म के बाद ही ना हम एक HR बना लेते हैं और यहाँ पे हम PHP का कोड स्टार्ट कर लेते हैं और क्लोज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली इको की बजाय ना मैं एक काम करते हैं, प्रिंट आर करवा लेते हैं अपने डॉलर पोस्ट को। ठीक है, ताकि हम देख सकें कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ रिसीव हो चुकी हैं। कंटिन्यू कर लेते हैं, तो देखो मेरे पास ये यूज़र, ये सब चीज़ें रिसीव हो चुकी हुई हैं। ओके, अब हमारे पास जैसे कुकी था उसी तरह हमारे पास चीज़ मौजूद है सेशन, $_ सेशन। ठीक है, अब सेशन में क्या कर सकते हो आप, सेशन में भी बिल्कुल कुकीज़ की तरह, जैसे आप वो सेट कुकीज़ कराते थे, सेशन हम डायरेक्टली इस तरह भी दे सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। और यहाँ पे मैं एक सेशन बना लेता हूँ जो यूज़र, ठीक है, कि यूज़र को ये वैल्यूज़ दे दो। ठीक है, कौन सी वैल्यू दे दो, बराबर करते हैं $_ पोस्ट, ठीक है, और यूज़र। ठीक है, अब बेसिकली इस पोस्ट से जो कि रिक्वेस्ट में गई हुई है वो मैं इस सेशन में वो वैल्यू भेज रहा हूँ। ठीक है, इससे होगा क्या, मैं रीलोड करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, अभी तो उसने कुछ नहीं किया, बट अगर मैं नीचे जाके इको करवा लूँ किसको, $सेशन को, काम करते हैं इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल भी कर लेते हैं, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, तो देखो मेरे पास सेशन जो है वो बनकर आ गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ,
क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था कि सोच लेते हैं अब हमारे पास यहाँ पे एक होम पेज है, ठीक है, वो होम पेज हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद है और मैं यहाँ पर आके वही इको करवा लेता हूँ। क्या चीज़ बोला? $_ सेशन, ठीक है, और क्या यूज़र को। एक सेकंड के लिए यहाँ पे इको करवा लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या जवाब आता है। तो देखो यहाँ पे ना एक चीज़ आ रही है अनडिफाइंड वेरिएबल सेशन, कि सेशन जो है वो अनडिफाइंड है। भाई अभी थोड़ी देर पहले तो आपने वहाँ पे इस यूज़र को इको की है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने सीधा सीधा ये भी नहीं कहा कि भाई जो है ना सेशन आप गलत लिख रहे हो, कि भाई आप इंडेक्स गलत लिख रहे हो। उसने सीधा सीधा कहा भाई सेशन वेरिएबल मौजूद ही नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? तो सेशन और कुकीज़ आप दोनों को इस तरीके से यूज़ कर सकते हो कि आप अपनी वेबसाइट पे अलग-अलग पेजेस पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये यूज़ नहीं करने दे रहा। इसका क्या मतलब है? हम यहाँ पर आते हैं, तो सेशन जब भी आप क्रिएट करोगे या जब भी डिक्लेयर करने लगोगे तो इस वक्त वो उसे एज ए वेरिएबल ले रहा है और कुछ भी नहीं ले रहा। बट अगर आपने सेशन क्रिएट करना है तो आप सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करवाओगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे? अपने सेशन को कराओगे स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ भी आप अपने सेशन के अंदर स्टोर करवाते जाओगे वो आपके पास सेशन में स्टोर होती जाएगी, ठीक है। सेव करता हूँ, वहाँ पर आता हूँ, रीलोड करता हूँ। देखो अभी भी वो सेशन में जेन डो ही लेके जा रहा है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ होम पेज पे और होम पेज में जाके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आते हैं होम पेज पे, ठीक है। यहाँ पे मैं वही सेशन को इको करवा रहा हूँ, ऐसे ही सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ। अभी भी वो मुझे वही का वही एरर दे रहा है। तो जहाँ पे अब आपको सेशन की वैल्यूज़ रिसीव करनी है, आपको वहाँ हर जगह जाके सेशन स्टार्ट करवाना पड़ेगा। तो हम क्या करते होते हैं, ये जो सेशन है वो बिल्कुल अपने HTML जहाँ पे हमारी फ़ाइल स्टार्ट हो रही होती है ना, हम वहीं पे सेशन एक बार स्टार्ट करवा लेते हैं। और कोशिश करना ये जो चीज़ है ये आपकी कहाँ पे स्टार्ट होगी, एक ही बार स्टार्ट होगी, दोबारा इसे स्टार्ट नहीं करना, एक ही बार स्टार्ट करना है और ये काम करेगी, ठीक है। तो हम इस बिल्कुल ऊपर ही स्टार्ट करवा लेते होते हैं। मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रीलोड कर लेते हैं। तो देखो अब ये होम पेज के ऊपर यूज़र क्रिएट नहीं हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पे भी इसे रिसीव कर सकता हूँ। सिर्फ ये है कि आपको सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कुकी का भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कुकी भी जो है रिसीव कर सकते हो, क्योंकि कुकी एक बार आपका क्रिएट हो गया ना, तो कुकी भी जो है आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कुकी हमारे पास कौन सा है, व्यू के नाम से व्यू ले लेते हैं, ठीक है। और इको BR कर देता हूँ, इको BR व्यूज़, सॉरी लास्ट टाइम की तरह रीलोड। तो देखो व्यू भी हमारे पास यहाँ पे 12 शो करा रहा है। हालांकि हमने ये जो कुकी व्यू बनाया था वो cookies.php में बनाया था, लेकिन मैं उसे यूज़ हर जगह कर सकता हूँ। उसी तरह जो सेशन है, कुकी के लिए आपको कोई चीज़ स्टार्ट क्लोज नहीं करनी पड़ती, सेशन के लिए आपको सेशन स्टार्ट करना पड़ता है, बस ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया, सेव कर लेते हैं और यहाँ पे अब चेक करते हैं कि अब हम इसे यूज़ किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम एक यूज़र नेम पासवर्ड ले जाते हैं कि भाई हमारे पास ये यूज़र नेम है, ये रैंक है और फिर हमारे पास एक पासवर्ड होगा। तो हम एक किस्म का लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, हम इसको डायरेक्टली उस पेज पे भी लेके जा सकते हैं। यहाँ से अगर मैं लिख दूँ होम पेज, ठीक है, .php, तो डायरेक्टली ये वहाँ पे चला जाएगा। बट अगर मैं ऐसे नहीं लेके जाना चाह रहा और मैं चाह रहा हूँ कि भी यार ये यहीं पे चेक हो जाए, उसके बाद ये होम पेज पे चला जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ये सेशन यूज़र है मेरा, ठीक है, इसको हम थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेते हैं, इसको भी पॉज कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ़, ठीक है, और इस सेट $_post, ठीक है,
और देखते हैं BTN सब हमारा, हाँ BTN सब से ही चेक कर लेते हैं। BTN सब अगर सेट है तो ये फंक्शन परफॉर्म करो, और वो फंक्शन क्या है? वो फंक्शन है कि डॉलर सेशन को ये पोस्ट की वैल्यू दे दो, ठीक है। उसी तरह रैंक भी ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रैंक, ओके हो गया। और जब ये तुम्हें दोनों चीज़ें रिसीव हो जाएं तो क्या करो, तुम हेडर चेंज करो, ठीक है। तो हेडर चेंज करने का तरीका क्या होता है? आप यहाँ पे एक हेडर का फंक्शन बनाते हो, ठीक है। उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हो लोकेशन, ठीक है, और लोकेशन के बाद आप देते हो जी जिस लोकेशन पे आप जाना चाह रहे हो, और हमारी लोकेशन क्या होनी चाहिए? होम पेज डॉट PHP, ठीक है। सेव करते हैं। अच्छा, वीडियो आई थिंक पॉज हो गई थी, ओके वेट व्हाट, ओह अच्छा ठीक हो गया। सो हम यहाँ पे ना दोबारा से फिल आउट कर लेते हैं अपनी। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं जी जॉन डो, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास रैंक आ गया, पासवर्ड है, और अब हम सबमिट कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा? ये एक तो सेशन में ये वैल्यू सेव करेगा और ये होम पेज पे चला जाएगा, ठीक है। तो होम पेज पे हमारी ये वैल्यू सारी सेशन के अंदर आ जाएंगी। देखते हैं, ये हमने किया सबमिट, ठीक है। ऑफ कोर्स वो हमें पासवर्ड चेंज करने का कह रहा है, हम चेंज कर लेते हैं। तो एक तो वो हमें इस पेज पे ले गया, ठीक है, और इस पेज पे जाके हमारे पास अब जो वैल्यूज़ रिसीव हुई हैं, अब वो रिक्वेस्ट नहीं गई, उसने बस वो जो रिक्वेस्ट है वो अपने पेज पे ही सेव की है। सेव करने के बाद उसने जो है ना ये लोकेशन चेंज की है। यहाँ पर आ जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और मैं कर लेता हूँ प्रिंट आर, ठीक है, $_ पोस्ट, ठीक है, सेव, ताकि आप देख लो तो पोस्ट में हमें कोई चीज़ रिसीव नहीं हो रही, ठीक है। ये जो नीचे जॉन डो है, ये बेसिकली हमारे पास क्या आया? जो यूज़र लॉगिन हुआ था। उसी तरह हमारे पास रैंक था, तो हम रैंक भी यहाँ पे चेक करते हैं कि रैंक भी हमारे पास मौजूद है या नहीं है। मैं सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो देखो रैंक भी हमारे पास यहाँ पर रिसीव हो गया। और अब इसे हम यूज़ किस तरह कराएंगे? इसे हम यूज़ इस तरह कराएंगे कि ये जो ये चीज़ है वो हम लिख सकते हैं, हमारे पास ये देखो ये वेलकम यूज़र लिखा हुआ है और उसका रैंक भी लिखा हुआ है। हम यहाँ पे वो यूज़र और रैंक इको करवा सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम अपना सेशन भी बिल्कुल टॉप पे स्टार्ट कर लेते हैं ताकि मसला ना हो। PHP, ठीक है, ये जो सेशन स्टार्ट है हम यहाँ से कट कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ताकि हमारा सेशन यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं इधर यूज़र पे, और यूज़र पे हम इसे इको करवा लेंगे $_ सेशन, ऐसे ही है यूज़र, और ये हमारे पास यूज़र का नाम आ जाएगा और नीचे हमारे पास उसका रैंक आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रैंक, ठीक है, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। तो देखो वेलकम जॉन डो टीम लीडर, ओके हो गया। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जी जो हमारी वेबसाइट है वो रीलोड हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो एक बार लॉगिन हो चुका हुआ है, ठीक है, वो एक बार लॉगिन हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे सेशन में आते हैं, हम एक काम करते हैं, हम ये भी चेक कर सकते हैं कि मैं यहाँ से बैक पे आता हूँ सबमिशन पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं अब्दुल टीम लीडर लिख रहा हूँ और मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ ये भी चेक करवा सकता हूँ कि भाई जो पासवर्ड है वो सही है या नहीं है, ठीक है। अगर सही नहीं है तो वो मुझे मैसेज दे देगा। यहाँ पर आते हैं और इस इफ़ के अंदर हम दोबारा एक इफ़ लिख रहे हैं और हम चेक कर लेते हैं जी $_ पोस्ट, ठीक है, PWD, अगर तो वो बराबर है 1 2 इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 के, ठीक है। मैंने पासवर्ड यहाँ पे यही लिखा हुआ है।
अगर वो इसके बराबर है तो ये वाला कोड रन हो, ठीक है। मैं इसे इस ब्रैकेट में ले गया हूँ, यहाँ से कट कर लेते हैं, वरना वो क्या करे, एल्स वो मुझे क्या दे, इको पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ये बड़ी अजीब सा हमारा लॉगिन फॉर्म है, बस अभी बस समझो, ठीक है। इंशाल्लाह आगे डेटाबेस में हम जाके ये देखेंगे कि यूज़र नेम पासवर्ड हम कैसे चेक करवाते हैं और कैसे नहीं करवाते। अभी बस सिर्फ देखो, ठीक है, टेंशन ना लेना। अच्छा जी, इसे हम एक बार रीलोड यहाँ पे कर लेते हैं, और अगर मैं पासवर्ड यहाँ पे 1 2 3 दे देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ, तो उसने वो तो शो करा दिया, बट उसने मुझे मैसेज दे दिया पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट का। यहीं पे बी आर ले लेते हैं यार, क्या वहाँ पे जाके लेंगे, रीलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट का भी मुझे मैसेज रिसीव हो गया। अच्छा, अब मैं कहता हूँ जी नेम अब्दुल है, रैंक टीम लीडर है, और जी ये पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने यहाँ पे दिया हुआ। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो फ़ौरन ही मुझे होम पेज पे ले गया, ठीक है। मेरा यूज़र भी मेरे पास सेव हो गया, यानी कि वेलकम अब्दुल, टीम लीडर हो, और वगैरह वगैरह जो भी वेबसाइट है। और देखो यहाँ पे हम प्रिंट आर करवा रहे थे पोस्ट को, ठीक है, वो भी पोस्ट में भी हमें कोई चीज़ रिसीव नहीं। तो अब जब तक मैं इस वेबसाइट पे हूँ मेरा ये सेशन मौजूद रहेगा, ठीक है। और इसे हम किस तरह कर सकते हैं कि अब मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे एक लॉग आउट का भी बटन होना चाहिए, तो हम ना यहाँ पे एक लॉग आउट का बटन बना लेते हैं, ठीक है, या नीचे ही बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे लिख देते हैं लॉग आउट। अब लॉग आउट को बनाने का तरीका क्या है और कैसे हम जो है ना इसे लेके जाएंगे, इसके लिए ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं लॉग आउट की ना हम एक अलग फ़ाइल बनाते हैं। हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, वो कैसे बनाएंगे वो अब आप खुद देख लेना रिक्वेस्ट मेथड के थ्रू। बट अभी के लिए मैं इसकी एक फ़ाइल अलग बनाना चाह रहा हूँ लॉग आउट के नाम से .php, ठीक है। लॉग आउट PHP के वो यहाँ पे चला जाए, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। अच्छा जी, जब मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो लॉग आउट पे यहाँ पे अभी कुछ भी मौजूद नहीं है, तो हम एक काम करते हैं लॉग आउट का पेज बना लेते हैं। लॉग आउट का पेज किस तरह बनेगा, हम एक न्यू फाइल बनाएंगे, कंट्रोल S कर लेते हैं और इसी नाम दे देते हैं logout.php, ठीक है। सेव कर लेते हैं, रीलोड करते हैं, तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे PHP, और PHP में अब हमने करना ये है, हमने लिखना है सेशन स्टार्ट, क्योंकि हम सेशन को यूज़ करने वाले हैं। सेशन स्टार्ट हुआ, और जब ये सेशन स्टार्ट हो गया अब हम क्या करेंगे, इस सेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। सेशन डिस्ट्रॉय, ये क्या करेगा, सेशन में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो पहले अपने पास ले आएगा। लेकर आने के बाद अब हम क्या कह रहे हैं, भाई सेशन में वो जो कुछ भी है उसे डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। सेशन स्टार्ट में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि सेशन को हम बार बार यूज़ करते हैं, तो ये आप इस तरह कर लो, ज़्यादा बेहतर है। तो उसके बाद सेशन डिस्ट्रॉय क्या कर रहा है, इसके बाद सेशन में तुम्हारे पास जो भी चीज़ें तुम्हारे पास मौजूद हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम ना इधर आ जाते हैं, होम पेज पे आ जाएं, होम पेज पर आ जाते हैं, रीलोड करते हैं, और देखो मेरे पास क्या आ रहा है, अनडिफाइंड इंडेक्स यूज़र, ठीक है, और अनडिफाइंड इंडेक्स रैंक। वाई, क्योंकि अब सेशन में जो भी चीज़ है वो इस वक्त डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो मौजूद नहीं है, ठीक है। इसलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दोबारा लॉगिन होकर आना पड़ेगा, ठीक है। वापस यहाँ पर आते हैं, इधर आते हैं, और हमारा लॉगिन जो है वो बेसिकली session.php पे है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं, ठीक है, वही हेडर लोकेशन, ठीक है, लोकेशन कॉलन, और यहाँ पे हमने क्या लिखना है, हम लिख देते हैं जी
CSSION session डॉट PHP पे तुम वापस चले जाओ। ठीक है, सेव कर लेते हैं और रीलोड कर लेते हैं। ठीक हो गया। दोबारा से मैं ये JNDO प्रोजेक्ट मैनेजर और मैं इसे सबमिट करवा रहा हूँ और ये देखो मैं इस पेज पर आ गया, होम पेज पे, और ये प्रोजेक्ट मैनेजर। अब मैं जब logout.php पे जाऊँगा तो क्या होगा, मैं logout.php पे गया हूँ, सेशन डिस्ट्रॉय हुआ है और मैं वापस यहाँ पर आ गया हूँ, सेशंस पर आ गया हूँ। ठीक है, और हमारा जो होम पेज है वो अभी भी ऐसे का ऐसे खाली पड़ा हुआ। ठीक है, अब इसका हम एक और तरीका ये देख सकते हैं कि यार जब तक तुम्हारे, अगर तुम्हें सेशन में कोई चीज़ रिसीव ना हो तो तुम इसे वापस सेशन पे भेज दो। ठीक है, तो उसका क्या तरीका है, हम होम पेज पर आ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहले करते हैं, हम एक इफ़ कंडीशन लगा लेते हैं। ठीक है, अच्छा इफ़ कंडीशन यहाँ पे लगाने की बजाय ना, ये सारा वेब पेज उसे उसके अंदर इनक्लोज करने की बजाय हम एक काम कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसे वापस भेजना है पीछे, तो वो हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर आते हैं, हम लिखते हैं इफ़ इस सेट, ठीक है, क्या डॉलर अंडरस्कोर क्या चीज़ सेशन, और सेशन के अंदर ऑफ कोर्स हमारे पास यूज़र मौजूद होना चाहिए। ऐसे ही है ना, हम यूज़र लेके जा रहे हैं तो हम यूज़र से चेक करवा लेते हैं कि अगर यूज़र मौजूद हो तो फिर क्या करो भाई, तब तुम ये वाली वेबसाइट शो कराओ। बट अगर मैंने इसका बिल्कुल ऑपोजिट करना हो तो हमारे पास क्या था, एक नॉट ऑपरेटर था, और नॉट ऑपरेटर क्या है, हम यहाँ पे अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दें तो इसका मतलब है अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा, यानी कि फिर ये वाला कोड ये रन नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे अभी के लिए मैं लिख देता हूँ एग्ज़िट। ठीक है, एग्ज़िट हमारे पास बेसिकली एक फंक्शन है, वो क्या करता है, PHP को स्टॉप कर देता है आगे कोई भी काम करने से। ठीक है, वो आगे कोई भी चीज़ रीड नहीं करेगा। सेव करते हैं, देखो मैंने रीलोड किया तो क्योंकि मेरे पास सेशन में कुछ भी मौजूद नहीं है तो मेरे पास पूरा वेब पेज कोई भी शो नहीं हो रहा। ये तरीका है कि आप एग्ज़िट इस तरह से आप यूज़ करवा सकते हो। तो मुझे पूरी वेबसाइट इफ़ के अंदर इनक्लोज करने की बजाय मैं डायरेक्टली यहीं पे एग्ज़िट करवा दिया। ठीक है, बट ये अच्छा तरीका नहीं है, तो हम एक और काम कर सकते हैं कि हम हेडर से इसे वापस भेज दें। ठीक है, लोकेशन कॉलन, मुझे पता है हालांकि इतनी बड़ी वीडियो ये होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन थोड़ा सा नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आपको ये ज़रा आसानी हो जाएगी, तो इसलिए ये ज़रा वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। अच्छा, लोकेशन कहाँ पे, सेशन डॉट PHP। ठीक है, सेव करते हैं और देखो जैसे मैं रीलोड करूँगा तो वो होम पेज मेरा खुला ही नहीं, मैं डायरेक्ट सेशन पर आ गया। ठीक है, एक काम करते हैं, हम ज़रा फोर्सफुली चले जाते हैं। ठीक है, हम होम पेज डॉट PHP पे गए, वो हमें सेशन पे ले आता है। क्यों? क्योंकि सेशन में यूज़र मौजूद नहीं है। ओके भाई, अब यूज़र बना लेते हैं। जैसे मैंने सबमिट किया और मैं यहाँ पर आ गया, ओके हो गया। इस तरीके से हम वेबसाइट में लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के बाद लॉगआउट का भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप सेशन डिस्ट्रॉय करोगे और उसी तरह आप लॉगिन पेज पर आ जाओगे। इस वक्त सेशन डॉट PHP हमारा लॉगिन फॉर्म है, होम पेज डॉट PHP हमारा बेसिकली होम है या इंडेक्स है। ठीक है, और उसके अलावा लॉगआउट जो है वो बेसिकली हमारा सिर्फ लॉग आउट करवाने के लिए, सेशन डिस्ट्रॉय करवाने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, अल्लाह करेगा आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट है जो हमारा थोड़ा सा रहता है, वो ये है कि अगर मैं होम पेज डॉट PHP पे जाऊँ तो मैं चाहता हूँ कि वो मैसेज दे कि भाई आप लॉगिन नहीं हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ये जो हेडर है ये तो PHP में रीड हो रहा है और मैसेज देने के लिए मुझे HTML या जावास्क्रिप्ट चाहिए। तो HTML जावास्क्रिप्ट को रीड होने से पहले हमारी PHP रीड हो जाएगी और ये वाली चीज़ सही तरह से परफॉर्म नहीं होगी। तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं होम पेज पे और हम यहाँ पे लिख देते हैं अलर्ट करवाना है। अब अलर्ट किस तरह करवाना है, वो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो हम एक काम करते हैं, ये सारा का सारा कोड इको करवा लेते हैं। ठीक है, इको क्या करवाते हैं हम यार, PHP स्टॉप करो, क्लोज़ करो और इसके दरमियान में हम अपना HTML कोड दे देते हैं। कैसा,
ठीक है, स्क्रिप्ट रन होगी, ओके। और यहाँ पर हाँ, स्क्रिप्ट हमारी रन होगी और स्क्रिप्ट में क्या होगा, सबसे पहले हम कह रहे हैं अलर्ट, ठीक है। अलर्ट में हम कह रहे हैं यू आर नॉट लॉग्ड इन, ओके, सेव। अच्छा जी, और फिर हम क्या करवाना चाह रहे हैं, हम लोकेशन चेंज करवाना चाह रहे हैं, विंडो डॉट लोकेशन। अच्छा, विंडो डॉट लोकेशन चेंज करवाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं अब यहीं पे छोड़ देता हूँ और होम पेज पे जाता हूँ तो वो मुझे मैसेज तो दे रहा है, लेकिन वो मुझे वेबसाइट में भी लेके जा रहा है। तो अब यहाँ पे वो एग्ज़िट वाली चीज़ काम आएगी, ठीक है। और वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट रन होने के बाद रीलोड किया। अब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा अलर्ट गया, देखो सोर्स कोड में जाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ हमारा स्क्रिप्ट रन हुई है, नीचे कोई भी चीज़ रन नहीं हुई। तो ये एग्ज़िट का फ़ायदा है। अब उसी स्क्रिप्ट में हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, विंडो डॉट लोकेशन, ठीक है, इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में अब हम यहाँ पे दे देंगे सेशन डॉट PHP सेव। रीलोड करता हूँ, वो कहेगा यू आर नॉट लॉग्ड इन, प्लीज़ लॉग इन, और वो हमें सेशन पे ले आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपना लॉगिन फॉर्म वगैरह हम बनाते हैं और सेशन के थ्रू हम जो है वो यूज़र नेम की वैल्यूज़ वगैरह अपने पास स्टोर रखवाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मेरे ख्याल से बस हमारा तकरीबन कंप्लीट हो ही गया है। अब हमारी लूप्स रह गई हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जो है ना लूप्स करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।